गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मेरा नाम विनय श्रीवास्तव है और अपन क्या पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री में अपन ने ये भी जान लिया था कि केमिस्ट्री कैसे सब्जेक्ट बना। ये पढ़ लिया था अपन लोगों ने। केमिस्ट्री का फादर लेवोजियर के लिए कहा जाता है, आधुनिक विज्ञान का जनक लेवोजियर के लिए कहा जाता है, ये भी अपन ने पढ़ लिया था। इसके कौन से देश से केमिस्ट्री का शब्द निकल के आया वो भी अपन ने देख लिया था। कीमिया से निकल के आया था, मिस्र से, वो भी अपन ने बात कर ली थी। इसके बाद अपन कुछ मैटर का क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ा रहा था। मैटर के बारे में हम जान गए थे कि क्या होता है। मैटर का हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन भी किया था। फिजिकल क्लासिफिकेशन में अपने लिक्विड, सॉलिड, गैस इनकी चर्चा कर ली थी। आज अपन क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन को देखेंगे। हल्का देख लेते हैं अपन मैटर का क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन। देखो, पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण। देखो, पदार्थ का वर्गीकरण अपन ने दो बेसों पे किया था। जैसा कि पहले फर्स्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण। दूसरा अपन ने देखा था केमिकल वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। मतलब रासायनिक वर्गीकरण। इसमें अपन ने देखा था फर्स्ट लेक्चर में 3 पार्ट्सों में बांटा था। इसके लिए कहा था कि 2 पार्ट्सों की चर्चा अपन आगे बताएंगे। क्या है था, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इनकी चर्चा अपने पास हो चुकी थी फर्स्ट लेक्चर में। आज जो अपन देखेंगे वो है क्लासिफिकेशन। देखो, मैटर को अपन कितने भागों में बांट के पढ़ रहे हैं, 2 भागों में। फिजिकल उसकी अलग है, कोई भी अपन पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स आएगा उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग देखेंगे कि भाई ये फिजिकल से कैसे दिख रहा है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब समझ में, यदि मैं आपसे एक कहूँ कि चौक की आप फिजिकल प्रॉपर्टी बताइए, फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण बताइए, तो आप कहेंगे सर क्या दिख रहा है, ये लगभग 1 सेंटीमीटर हमें लगभग लंबाई दिखती होगी, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो। देखने में कैसा दिख रहा है, रंग तो सर कुछ हरे से कलर का दिख रहा है, या कुछ कलर ये चौक का पीले से कलर, येलो से कलर का दिख रहा है, बताइए क्या होंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी। बाहर से रंग रूप कैसा दिख रहा है, इसका वजन कितना है, ये अपन ने अंदाजा लगा ली, वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं या रासायनिक गुण की बात करूं, तो ये किससे मिलके बना है, उस पदार्थ की क्या संरचना है, उस मैटर की क्या संरचना है, किस मॉलिक्यूल से मिलके बना है, कि कौन से मॉलिक्यूल एलिमेंट्स से मिलके बना है, वो अपन क्या देखेंगे, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसे अपन केमिकल बोलते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी में हल्की सी चर्चा अपन ने कर ली। जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता चलेगा आपको एक एक गवाही क्रम में समझ में आता चलेगा फिजिकल हम किसे कहेंगे और केमिकल हम किसे कहेंगे। अब बात कर लेते हैं अपन किसका, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे इसके लिए भी, जैसा कि अपन ने इसको पढ़ा था। अपना है केमिकल क्लासिफिकेशन। कितने भागों में बांटेंगे, इसके लिए अपन 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला जो है इसका वर्गीकरण करेंगे अपन, वो है प्योर सब्सटेंस, इसको बोलते हैं हिंदी में अपन शुद्ध पदार्थ। ठीक है,
दूसरा जो अपना है मिक्सचर, मिश्रण, ठीक है। पहला क्या है अपने पास प्योर सब्सटेंस और दूसरा है अपने पास मिक्सचर। अब देखो प्योर सब्सटेंस क्या है और मिक्सचर क्या है। मिक्सचर का मतलब और प्योर सब्सटेंस का मतलब समझ ले। देखो प्योर जो सब्सटेंस होता है, देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ क्या होता है। प्योर सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा पदार्थ होता है प्योर शुद्ध पदार्थ, इसमें क्या होते हैं एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित होते हैं, या एक ही प्रकार के अपन के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ये अभिकर्मक का मतलब है सब्सटेंस से, इसका मतलब क्या होता है अभिकर्मक। अभिकर्मक का मतलब है इसमें एक ही प्रकार के क्या होंगे, एक ही प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल देखें यहाँ, एक ही प्रकार के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ वह है जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित होते हैं। हिंदी में समझ में आ गया, शुद्ध पदार्थ वह है जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे अपन बोलते हैं क्या शुद्ध पदार्थ। अब बात कर लेते हैं मिक्सचर की या फिर मिश्रण की। मिश्रण जो होता है इसमें जैसे एक ही प्रकार के सब्सटेंस थे, इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के सब्सटेंस मिलकर क्या बनाते हैं मिक्सचर बनाते हैं। अभी अपन आगे भी इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। अभी आप 1 मिनट के लिए ध्यान रखें, मिक्सचर क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक क्या होंगे सब्सटेंस होते हैं। इसमें जैसे कि क्या बताया, एक ही सब्सटेंस था, एक ही प्रकार के सब्सटेंस थे, इसमें क्या होंगे दो या दो से अधिक टाइप्स के क्या होंगे सब्सटेंस होते हैं, इसे बोलते हैं मिक्सचर। अब हिंदी में देख लेते हैं, मिश्रण वह है जिसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं अभिकर्मक उपस्थित होते हैं, उसे बोलते हैं अपन मिश्रण। यहां तक क्लियर आ गया समझ में। अब इसका और आगे क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखो इस प्योर सब्सटेंस के लिए जो अब बांटा गया है वो दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है अपने पास एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड, क्या आपने 9th और 10th में पढ़े होंगे। इसमें अपन क्या दो नाम देखे अपन ने, पहला क्या है एलिमेंट्स और दूसरा है अपना कंपाउंड। और दूसरा क्या है कंपाउंड, ठीक है। पहला है एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड, हिंदी में बोलते हैं इसके लिए तत्व, और इसके लिए बोलते हैं अपन यौगिक, ठीक है। पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ, ठीक है क्लियर है। शुद्ध पदार्थ जैसे कि अभी मैंने बताया, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है जिसमें एक ही प्रकार के क्या होते हैं अभिकर्मक उपस्थित होते हैं, एक ही टाइप्स के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। इसमें अभी बात करते हैं, इसकी बात करें इसमें अपन ने कितने बांटा, दो भागों में बांटा। एक क्या होते हैं एलिमेंट्स तत्व और एक होते हैं अपने यौगिक या फिर कंपाउंड। समझ में आ गया कितने भागों में बांटा प्योर सब्सटेंस के लिए अपन ने। हर बुकों में आपके लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन मिल जाएगा, इससे भी पढ़ सकते हैं आप। और जो आपको ये बहुत आसान तरीके से, इसको आप समझे तो बहुत आसानी तरीके से आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। देखो पहला क्या निकल के आया अपने सामने एलिमेंट्स और दूसरा क्या है कंपाउंड। अब पहले एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। यदि मैं आपको एलिमेंट्स की बात करूं कुछ एग्जांपलों के माध्यम से, कि ऐसे कहूं कि हाइड्रोजन सुना होगा आपने, ऑक्सीजन, आयरन, है कि नहीं, ये क्या है एलिमेंट्स तत्व हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आएगी अपने सामने, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो एक ही परमाणु से मिलके बने हो या एक ही एटम से मिलके बने हो, एक ही एटम्स हो, उसे क्या बोलते हैं अपन तत्व। यहां तक बात समझ में आ गई। तत्व क्या होते हैं, एक ही प्रकार से क्या होते हैं, एक ही टाइप के, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन तत्व। मतलब जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आयरन है, ऑक्सीजन है, यदि मैं आपको O2 कहूं तो सर आपने तो बोला था एक ही प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ तो देखो इसमें एक ही प्रकार के बोला था, दो नहीं, ऐसा नहीं बोला था कि इसमें क्या होंगे दो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, एक ही प्रकार के हैं। तो ऑक्सीजन में क्या है, तो प्रकार तो उनका एक ही है, एक ही प्रकार के
परमाणु उपस्थित होते हैं, एक ही प्रकार के एटम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, उसे अपन बोलते हैं एलिमेंट्स। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, किसकी है ये हाइड्रोजन, उसका क्या है एलिमेंट्स है, ये क्या है गैस। ये ऑक्सीजन क्या है एलिमेंट्स है, ये ऑक्सीजन क्या है गैस। तो अपन इसको किसमें रख सकते हैं कि नहीं। और जैसे कि आपको भी सब इसमें दो एलिमेंट्स प्रेजेंट्स हैं, तो दो एलिमेंट्स प्रेजेंट्स तो हैं, लेकिन क्या है हाइड्रोजन से मिलकर तो बना, प्रकार तो उनका एक ही है ना, हाइड्रोजन भी एक है, तो मिला दिया क्या बन गया H2। ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट्स है, दूसरा ऑक्सीजन एक एलिमेंट्स आ गया, आपस में क्या बना गैस बना ली। मतलब प्रेजेंट्स तो क्या है दो एलिमेंट्स, किस टाइप के एक ही प्रकार के हैं ना उसमें, इसलिए क्या कहेंगे अपन इसके लिए एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, उसमें एक ही प्रकार के एटम जिसमें प्रेजेंट होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स का भी बनाने क्लासिफिकेशन करेंगे, पहले कंपाउंडों को और देखेंगे। देखें कंपाउंड का मतलब क्या होता है यौगिक का मतलब यहां अपन ने देख लिया कि एक ही प्रकार के थे, एक ही प्रकार के परमाणु को बोलते हैं एटम। अब बात कर लेते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड क्या होते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के एटम्स होते हैं। कैसे होते हैं यौगिक क्या होते हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं एटम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक निश्चित अनुपात में होते हैं। एक निश्चित क्या होता है डेफिनेटेड रेशियो होता है उन्हें बनाने के लिए, या एटम्स जो बने हैं जिससे कंपाउंड बना है, उन्हें बनाने वाले जो एटम्स हैं वो क्या है एक निश्चित अनुपात में होती है। निश्चित उसकी क्या होती है, जैसे कि अपन पानी की बात करें, पानी की क्या है H2, इसमें क्या है आपको यहाँ देखो पानी H2O, मतलब हाइड्रोजन भी कितने हैं दो, अलग अलग है। अभी क्या लिखा है एक ही प्रकार के, इसमें क्या है दो अलग अलग प्रकार के क्या होंगे परमाणु उपस्थित होंगे, लेकिन उनका निश्चित अनुपात होगा। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी अनुपात, लेकिन किससे मिलके बने होते हैं एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जो अलग परमाणु होते हैं उनके एटम्स होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, एक निश्चित रेशो में क्या होते हैं आपस में संयोग करके बने होते हैं, उसे अपन बोलते हैं कंपाउंड। जैसे कि इसके रेशो की बात करें H2O में तो 2 है हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन का एटम कितना है 1, मतलब निश्चित अनुपात है 2 अनुपात। अब आप इस पानी के लिए आप अपने मटके से उठा लाइए, तालाब से ले आइए, तो उसमें भी क्या है H2O का रेशो कितना रहेगा 2:1 रहेगा, या 2 अनुपात 1 के अनुपात में रहेगा। चाहे आप समुद्र का उठा के ले आइए या फिर आपके मटके का, या जो भी जहां से आप पानी लाएंगे उसमें 2 हाइड्रोजन रहेंगे और 1 ऑक्सीजन रहेगी। तो बात समझ में आ गया कंपाउंड का मतलब क्या होता है। इसमें क्या होंगे 2 विभिन्न प्रकार के परमाणु उपस्थित होंगे, लेकिन किससे बने होंगे एक निश्चित अनुपात में बने होते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं कंपाउंड। यहां तक आपको 2 चीजें क्लियर हो गई होगी एलिमेंट्स और कंपाउंडों के बारे में। अब क्या कर लेते हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड में समझ में आ गया, तत्व और यौगिक के बारे में पता चल गया। अब इन दोनों का भी अपन क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं यहां से। तत्व या एलिमेंट्स को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में देखते हैं, और एक भाग और है वो भी अपन देखेंगे। पहला होता है अपना मेटल, और दूसरा होता है अपने पास नॉन मेटल, मतलब धातु एलिमेंट्स, और दूसरे कौन से होते हैं अधातु। एलिमेंट्स की डेफिनेशन बना ली अपन ने, एलिमेंट्स क्या होते हैं एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे अपन तत्व बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। दूसरा क्या होता है अपन इसका क्लासिफिकेशन किया, तो इसके साथ क्लासिफिकेशन में हमें क्या मिला 2 भागों में बांटा अपने लिए, एक अपन ने बांटा मेटल्स और दूसरा बांटा नॉन मेटल, मतलब धातु और अधातु। जी आपने 10th में अभी पढ़ के आए होंगे आप धातु और अधातुओं के बारे में। हल्की चर्चा कर लेते हैं धातु कौन सी है, जैसे कि आयरन Fe धातु है कि नहीं। धातु की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, विद्युत की कंडक्टर होती है, सुचालक होती है, कठोर होती है,
ये भंगुर आगे अपन धातु और धातु का ही टॉपिक रहेगा अपना, उसमें भी अपन क्लासिफिकेशन और अंतर करके पढ़ेंगे। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, मेटल का सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेटल में समझ में आ गया, पहला क्या हो गया इसमें, आयरन, एल्यूमिनियम। अब बात कर लेते कुछ अधातु। अधातु कौन कौन सी है, अधातु की बात करते हैं अपन, कौन सा, ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, ये सब क्या है अपने अधातु तत्व है, ये अधातु एलिमेंट्स है, नॉन मेटल एलिमेंट्स है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब कुछ आप कहोगे कुछ ऐसे भी होते हैं जो धातु और धातु दोनों के गुण उपस्थित होते हैं उसमें, उसे अपन अब क्या बोलते हैं, उपधातु, जैसे एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, आर्सेनिक, इस टाइप से क्या उपधातु है वो आगे अपन देख लेंगे। ये तत्व का क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एलिमेंट्स तत्व ऐसे होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। इसमें अपन ने कितने भागों में बांटा, दो भागों में, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, ठीक है। ये आपको अब क्लियर हो गया होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना, क्योंकि तत्व, यौगिक, मिश्रण बार बार अपने लिए शब्दों का इस्तेमाल हुआ है केमिस्ट्री में। चैप्टर चलेगा, ये चैप्टर इंटरेस्टेड भी है और एक केमिस्ट्री का अपना आधार भी है पूरा, जिससे आगे अपनी बार बार शब्द आएंगे उनका मीनिंग अपन को ध्यान से क्लियर करके दिया है। एलिमेंट्स हो गया। अब कंपाउंड के बारे में देख लेते हैं। पहला अपन ऐसे प्योर, उसके लिए दो भागों में बांटा था, एलिमेंट्स खत्म हो गया अपना। आप पढ़ते हैं अपन कंपाउंड। कंपाउंड अपन ने अभी पढ़ा था, कंपाउंड क्या होते हैं, ये दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में मिलके बने उसे कंपाउंड बोलते हैं। अब कंपाउंड की अपन ने यहाँ तक अभी डेफिनेशन सीख ली थी। अब कंपाउंड को अपन बांटते हैं, कंपाउंड का भी क्लासिफिकेशन किया गया है केमिस्ट्री में, और वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपका ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है 12 चैप्टर बिल्कुल पूरा का पूरा दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इनऑर्गेनिक में आप 6 या 7 चैप्टर से उसमें दिया है। अपन यहाँ की चर्चा कर लेते हैं। कंपाउंडों को कितने में बांटा है, दो भागों में, और एक है अपना ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब इसको बोलते हैं अपन कार्बनिक यौगिक। दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको बोलते हैं अपन हिंदी में अकार्बनिक यौगिक। कंपाउंड का मतलब समझ में आ गया। अपने दो भागों में बांटा है इसके लिए। पहला बांटा इसमें जो फर्स्ट हो जाएगा और जो सेकंड, एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब केमिस्ट्री जो आपकी घूमेगी कंपाउंडों के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंडों को पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंडों की स्टडी करेंगे। अब ऑर्गेनिक क्या होते हैं, जैसे कि आपने कार्बन सुना होगा 10वीं तक, 10th तक। ऐसे पदार्थ होंगे, ऐसे कंपाउंड होंगे, इसमें क्या करेंगे हम, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे, कार्बन से संबंधित कंपाउंडों का अध्ययन करेंगे, कार्बन और कार्बन से संबंधित, ऐसे हाइड्राइड, ऑक्साइड, तो कार्बन से जो मिलकर बने होंगे वो क्या कहेंगे अपने कार्बनिक कंपाउंड। जो इसमें कार्बन नहीं होगा, ऐसे ध्यान रख लो, अभी इसमें कार्बन नहीं होगा मतलब कार्बनिक यौगिक नहीं होंगे, उसमें क्या कहेंगे अपन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम कार्बन के संबंधित यौगिकों का अध्ययन करेंगे, इसमें हम कार्बनिक के संबंधित यौगिकों का अध्ययन करेंगे, कार्बनिक कंपाउंड अलग होंगे, आगे अपन देख लेंगे। दो क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ध्यान रखो कि कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, दो भागों में इन्हें बांटा गया है। किसके लिए, कंपाउंड के लिए। कंपाउंड भी क्लियर होता है अपना, एलिमेंट्स को भी अपन ने दो भागों में बांट लिए और कंपाउंड को भी अपन ने दो भागों में बांट के पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं अपना क्या बचा है, मिश्रण या फिर मिक्सचर। अब उसको और देख लेते हैं, उसका क्लासिफिकेशन और कर लेते हैं, इससे अपना पदार्थ का पूरा क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन मूल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। मूल कॉन्सेप्ट सीख जाओगे आप तो एटम्स, मॉलिक्यूल, किसी भी रिएक्शन में आप इसकी कैलकुलेशन करना बहुत आसान रहेगा आपके लिए।
अब अपने को क्या पढ़ना है, मिक्सचर या फिर मिश्रण। देखो मिश्रण क्या होता है, मिश्रण अभी अपन ने एलिमेंट्स कंपाउंडों के बारे में बात कर लिया, उसमें एक प्रकार के थे, इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के क्या होते हैं, अभिकर्मक उपस्थित होते हैं। दो या दो से अधिक प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित होते हैं, सब अभिकर्मक को बोलते हैं सब्सटेंस। अभिकर्मक या सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, मिक्सचर। जैसे कि आप मिक्सचर को बनाना चाहें, इसमें क्या है, वाटर भरा हुआ है, कुछ इसकी क्वांटिटी है, मात्रा है, इसमें आपने 10 ग्राम क्या डाल दी, शुगर या फिर शक्कर। जब आप इसको हिला लो, सही मिक्सचर बना लोगे, शक्कर इसमें घुल जाएगी। आपको पता है पानी में क्या होती है, सॉल्युबल होती है। इसका अब क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। जब आप इसको सॉल्यूशन को चेक करोगे तो ये आप इस टाइप से देखोगे, इसमें यहाँ तक भरा है सॉल्यूशन, इसमें पहले पानी था, आपने इसमें क्या डाल दिया, शक्कर डाल दी। अब इसमें शक्कर को पानी चम्मच की सहायता से आपने क्या कर दिया, उसको मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद उसका जो मिश्रण बना, उस मिश्रण को क्या हुआ, शक्कर घुल गई उसमें। अब शक्कर घुलने के बाद पानी का कलर कैसा हो, पानी का कैसे प्रॉपर्टी हो जाएगी, मीठे कलर का पानी मीठा हो जाएगा, स्वाद में कैसा हो जाएगा, मीठा। अब आप उसको चेक करेंगे, एक चम्मच आप ऊपर से उठाएंगे, इसके लिए चेक करेंगे तो वो भी क्या रहेगा, मीठा ही आपको स्वाद लगेगा। आप एक नीचे तली में से उठा के चेक करेंगे तो भी आपको मीठा नजर आएगा, इसमें भी स्वाद। आप बीच में से इसका स्वाद मिक्स करोगे तो चेक करोगे तो भी क्या मिलेगा अपने लिए, मीठा पानी ही मिलेगा। मतलब दो या दो से अधिक अभिकर्मक उपस्थित होते हैं। ऐसे मिश्रण को अपन क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। दो भागों में बांटा है मिक्सचर के लिए, होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। इसमें कितने भागों में बांटा है, हमने अभी बोला कि इसमें होमो और हेट्रो, संगामी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं इसी के लिए, और इसको हेट्रो को बोलते हैं अपन विषमांगी मिश्रण। देखो समांगी का भी आज एग्जांपल दिया अपन ने। इसमें क्या होते हैं, संगामी मिश्रण भय मिश्रण होता है, इसमें अवयवी संगठन कैसे होते हैं, समान होते हैं बिल्कुल। जैसे कि आपने इसमें घोल लिया, घुलने के बाद आपने इसमें देखा तो स्वाद हमें कहाँ मिल रहा था, सारी जगह एक सा मिल रहा था। इसे अपन कौन सा मिश्रण बोलेंगे, अपना होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस मिश्रण या संगामी मिश्रण। अब बात कर लेते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसा होगा, ये आप इसे बनाए तो ये गिलास है, इस गिलास में कुछ पानी भरा हुआ है, अब इसमें आपने क्या डाल दी, मिट्टी डाल दी, सिलिका। अब आप मिट्टी को हिला दोगे तो इसमें जो मिश्रण बनेगा हमारे लिए, वो मिश्रण किस टाइप से मिलेगा, समान मात्रा में उपस्थित नहीं होगी। कभी मिट्टी क्या कहीं पूरी तरीके से नहीं होती किसी मिट्टी पानी में, तो आप हिलाते रहोगे जब तक मिट्टी घुल जाएगी, रख दोगे, फिर मिट्टी नीचे तली में बैठ जाएगी। मतलब इसमें क्या होते हैं, जो विलेय और विलायक के पार्ट्स होते हैं आपस में कैसे होते हैं, एक से नहीं होते या फिर उपस्थित नहीं होते, समान रूप से उपस्थित नहीं होते। अपन कह सकते हैं इसमें समान रूप से उपस्थित नहीं होते, उसे अपन बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। और इसमें समान होते हैं, उसे बोलते हैं अपन संगामी मिश्रण। यहाँ तक अपन ने आज पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके लिए मिश्रण का क्लासिफिकेशन भी कर लिया, एलिमेंट्स का भी कर लिया, और इसके बाद अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर भौतिक संरचना के भौतिक वर्गीकरण भी कर लिया था इससे पहले वीडियो में। हमने मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है। इससे आगे अपन पढ़ेंगे केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेसों के बारे में। केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल कॉन्सेप्ट को आप केमिस्ट्री में सीख जाओगे तो केमिस्ट्री बहुत आसान लगने लगेगी आपके लिए। ठीक है, इससे आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।